नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिखाने पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि राहुल का आरोप, केरल आरएसएस को ही विदेश फंड मिले, संघ नफरत फैलाता है, लोगों को बांटता है। ममता बोली बीजेपी कैश गैस बंद कर देगी। देश के 5 राज्यों में अप्रैल से चुनाव होना है। सभी राज्यों को पार्टियों की जनसभा, रैली और प्रत्याशियों को जनसंपर्क जारी है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी आज केरल दौरे पर हैं। उन्होंने कोट्टयम में कहा, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के संशोधन विधेयक लाया जाना है, जिससे गंभीर बात है कि क्योंकि इसके तहत केरल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ही विदेश फंड प्राप्त कर सकेगा, जबकि अन्य संगठनों पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि RSS में ऐसी क्या खास बात है कि उनके लिए अलग नियम है। वे नफरत फैलाते हैं और लोगों को बांटते हैं। भाजपा इसी तरह काम करती है। इससे पहले पतनमतिट्टा में राहुल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हैं। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी आपके मुख्यमंत्री को भी आपके इशारों पर नचाते हैं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बेलदा में चुनावी सभा में कहा, भाजपा सरकार के सभी वर्गों के बीच झगड़ा भड़का रही है। चुनाव के बाद गैस और कैश देना बंद कर देगी। भाजपा देश लूटना चाहती है। तमिलनाडु CM MK स्टालिन और एक्टर विजय ने नॉमिनेशन फाइनल किया। अब से जुड़े बड़े अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए ऑनलाइन चर्चा। केरल में घर से वोटिंग शुरू प्रक्रिया हो गई है। जो लोग वोट डालने जाने में असमर्थ हैं, उनसे पोस्टल बैटल के जरिए वोटिंग कराई जा रही है। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने सोमवार को चेन्नई के कोलाथूर सीट से नामांकन दाखिल किया। TVK चीफ विजय ने पोरम्बूर सीट से नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया से मुलाकात की। आरोप लगाया कि TMC बंगाल में चुनाव हाईजैक कर रही है। ममता बनर्जी घर घर जाकर वोटर्स को धमका रही है। प्रियंका बोले, केरल की जनता सब जानती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केरल की जनता जमीनी सच्चाई अच्छी तरह जानती है। किसी भी बयान से हकीकत नहीं बदलेगी। पूरे केरल जानता है कि असली गठबंधन किसके बीच है। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, सबको सच पता होनी चाहिए। गोगोई बोले, असम में 10 साल से डबल इंजन की सरकार, फिर घुसपैठ क्यों? असम के दक्षिण सलमारा मानकाचर पहुंचे असम कांग्रेस के अध्यक्ष और जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने कहा, पिछले 10 साल से असम में कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं है। पिछले 10 सालों से यहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी घुसपैठ क्यों हो रही है? सीमा पार से मवेशियों की तस्करी अभी भी क्यों हो रही है? यहाँ नशीले पदार्थों और सुपारी का सिंडिकेट अभी भी कैसे चल रहा है? हम जानते हैं क्या राज्य सरकार इन मामलों पर क्या कदम उठाएगी? DMK के प्रवक्ता बोले, भाजपा हिंदू समर्थन पार्टी। DMK प्रवक्ता TKS एलम्बोगोवन ने कहा कि तमिलनाडु की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, वे सभी हमारा समर्थन कर रही है। भाजपा एक हिंदू समर्थन पार्टी है जो तमिलनाडु लोगों की इच्छाओं और उनकी परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि TVK प्रमुख विजय रोड शो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभिनेता जहाँ जाएगा, लोग वहाँ जाएंगे। किसी भी अभिनेता के लिए यह सामान्य की बात है। हमें नतीजा पता है। हमने तमिलनाडु में कई अभिनेताओं को राजनीतिक में आते देखा है, ऐसा DMK प्रवक्ता बोले। नितिन नवीन बोले, राहुल ने असम किसान गमोछा का अपमान किया। असम के मोरीगांव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि अब असम बदल गया है। अब असम के लोग उन लोगों को सजा देते हैं जो इन किसान के प्रतीकों के साथ खिलवाड़ करते हैं। कुछ दिन पहले गणतंत्र दिवस पर मैंने एक कार्यक्रम में मौजूद था। जब राहुल गांधी को असम किसान गमोछा भेंट किया गया तो उन्होंने उसे उतारकर एक तरफ रख दिया। असम के लोगों को यह पता होनी चाहिए कि जो व्यक्ति उस गमोछा का अपमान करता है, वह मस्जिद जाने से पहले स्कल कैप पहनना नहीं भूलता। सुप्रिया बोली, हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में दबी। असम के गुवाहाटी पहुंची कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि असम में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पिछले 10 सालों से एक ही सरकार है, बीजेपी की सरकार है। हेमंता सरकार भ्रष्टाचार में दबी हुई है। इस सरकार के कार्यकाल में अनगिनत घोटाले हुए हैं। पिछले 10 सालों में हेमंत बिस्वा सर्मा और उनके परिवार की संपत्ति में 665% की चौंका देने वाली दर से बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा कि असम की जनता को ऐसी कोई समृद्धि देखने को नहीं मिली है। असम के लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा है। असम के 21 लाख शिक्षक युवाओं ने बेरोजगारी एक्सचेंज में अपना पंजीकरण कराया है। उनमें से केवल 0.1% को ही नौकरियां मिल पा रही है। श्रीमंत ने कहा कि असम पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जनता अब निर्णायक फैसला लेगी और उन्हें सत्ता में से बाहर कर देगी, क्योंकि अहंकार, फूट डालने की प्रवृत्ति और खुला भ्रष्टाचार ही असल में पिछले 10 सालों और विशेष रूप से पिछले 5 सालों की पहचान है। पीएम मोदी ने असम के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को असम में भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए ऑनलाइन चर्चा की। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत उनकी चर्चा की प्रमुख 4 बातें। उन्होंने पहली बात कही कि असम लंबे समय तक अस्थिरता और हिंसा से जूझता रहा, लेकिन पिछले 1 दशक में हालात बदले हैं और राज्य में शांति स्थापित हुई है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार ने शांति बहाली के जरिए लगातार प्रयास। पूर्वोत्तर में विभिन्न संगठनों के साथ 12 शांति समझौते किए, जिनका जमीन पर क्रियान्वयन किया गया। भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोले, घुसपैठ केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है, यह असम की पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जहां कहीं भी घुसपैठिए बसते हैं, वे छोटे व्यवसायों और स्थानीय लोगों की आजीविका पर कब्जा कर लेते हैं। कांग्रेस ने इन्हें अवैध कब्जे की अनुमति दी है। चौथी बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में समझौते सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे और युवाओं को भटकने के लिए छोड़ दिया गया। बोझों मुद्दों पर कांग्रेस ने वादा खिलाफी की। पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को पुराने दौर की स्थिति के बारे में बताएं और सतर्क करें कि छोटी सी गलती राज्य को फिर पीछे ले जा सकती है, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।